वनसल्ली वनसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। My honorable subscribers, friends and followers, हाज़रीन और सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। I am Professor Hafiz Haji Abdul Mannan Darwish, again speaking to you and welcoming to you from Kasre Darwish, Islamabad. उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे। The fourth blackest day in the history of Pakistan, 12 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख का चौथा स्याह-तरीन दिन है। क्यों, उस दिन क्या हुआ था? आप ये वीडियो देखने या सुनने से पहले खुद से भी तो पूछें। दूसरों से तो हम बाद में पूछते हैं ना, उन्होंने कौन सा बता देना होता। खुद से तो पूछें क्या हुआ था आज से 25 साल पहले 12 अक्टूबर को 1999 आज के दिन क्या हुआ था। जनाब परवेज मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान में चौथे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर या चौथी मार्शल लॉ का आगाज कर दिया था या उनसे करवा दिया गया था। क्यों करवाया गया? नवाज शरीफ की हुकूमत क्यों ख़त्म की गई कि इसने अमेरिका के कहने के बावजूद एटमी धमाका करवा लिया और वो किरगिल की वो वॉर जो जंग एक शुरू होने लगी थी उसको भी ख़त्म करवा दिया। बहाने पर बातें बनानी है ना। और फिर जब परवेज मुशर्रफ का दौर चलता है 2008 तक, उसमें जो कुछ हुआ वो तो जो उसने किया वो उसका मसला है ना, या उसके आकाओं का। क्या ये एक हकीकत नहीं कि उस दौर में अदलिया की तरफ से, अदालतों की तरफ से मुशर्रफ को वो इख्तियारात दे दिए गए जो उनके अपने पास भी नहीं थे। आइन में तरमीम करें, किसी में कुछ भी कर लें। नजरिया ज़रूरत के तहत वो हुकूमत बिल्कुल जायज़ थी। एक रेफरेंडम होता है, दिखावे का एक और ड्रामा होता है जिसका नाम रेफरेंडम था। उसमें उस दौर के और इस दौर के कुछ मखसूस पसंदीदा लीडरों ने हरफन मौला, जिनका मुंह मुर्गेबाद नुमा की तरह हर वक्त हवा का रुख देख के उस तरफ हो जाता। ना सिर्फ ये कि 3 साल उन लीडरान ने उस आमर का साथ दिया, बल्कि हमारे महबूब तरीन लीडर ने तो यहाँ तक कर दिया कि रेफरेंडम में वोट भी उसको दे दिए। खैर, हर एक का अपना अपना ज़मीर है, जो कुछ भी है। बात सोचने की ये है, पहली मार्शल लॉ अयूब खान ने लगाई, दूसरी मार्शल लॉ याह्या खान ने लगाई, तीसरी मार्शल लॉ ज़ियाउल हक का तोहफा 90 करोड़ मुसलमानों को दिलवाया गया और उसका जो अंजाम हुआ उस पर बात करनी नहीं है, वो हम सबको पता है। और तारीख की किताबों में क़यामत तक लिखा रहेगा, वो हमारा मसला नहीं। और चौथा काम ये जनाब मुशर्रफ साहब ने कर दिया। उन दिनों BBC से मैंने एक रिपोर्ट सुनी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो भी फौजी क़यादत हो उनको एक सबसे बड़ी सहूलत हासिल है जो दुनिया में और किसी मुल्क में शायद ही हो। जब भी फौज इन पावर आ जाएगी, माशाल्लाह लगा दे, गवर्नमेंट पे कब्जा कर ले, जो मकामी लीडरान होते हैं बगैर कुछ लिए दिए फौरन सब उनके साथ मिल जाते हैं। हमें दे दें कुछ, हमें दे दें कुछ। इसी चक्कर में हमने ये चारों मरतबा ये काम देखा, चारों मार्शल लॉ किया। अल्लाह ताला का एक तरह से शुक्र है कि मैंने ये चारों दौर अपने ज़हन के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक ऑब्जर्व किए, देखे और याद भी है। क्या
آئندہ بھی ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا؟ کیا ہمارے حکمران، ہمارے لیڈران ایسے ہی کرتے رہیں گے؟ جو کچھ بھی، یہ بات زیادہ لمبی نہیں کرنی. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. اور کسی منچلے نے کیا کہا تھا؟ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں چالان. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا. وہ جو ہوئے پھر پرچہ کیوں ہونا ہے؟ کس نے کرنا؟ چالان کس نے کرنا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. باتیں بہت کی جا سکتی تھی نا، لیکن باتوں کا کیا ہے؟ میں نے تو صرف اپنے جذبات کا اظہار کرنا تھا، وہ کر دیا. اور ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائی کہ آج یہ جو 12 اکتوبر ہے، یہ تو بہت اہم دن ہے، اور خدا نہ کرے کہ اس طرح کا اور دن ہمیں دیکھنا پڑے. وہ جو ایک ہمارے بزرگ نے کہا تھا، تو وہ بھی فوت ہو چکے، کہ بہترین بادشاہ کے مقابلے میں بدترین جمہوریت بہتر ہے. اس جمہوریت میں جس میں کم از کم بولنے کا تو حق ہوتا ہے. باقی باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں توقع یہی ہے کہ آپ ہم سب بس غور کریں اور اپنے دلوں میں جھانکیں. حدیث مبارکہ ہے کہ جب تمہیں کسی سوال کا جواب نہ ملے تو اپنے دل کی طرف توجہ کرو، تمہیں ضرور سوال کا جواب مل جائے گا. قصوروار کون ہے؟ انت مولانا ونصرنا للقوم الکافرین. انت مولانا ونصرنا للقوم الکافرین. انت مولانا ونصرنا للقوم الکافرین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام.